हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम इस एक ऐसी कहानी जो दो दोस्तों के बीच की थी और उसे किसी तीसरे ने इस तरह से ख़राब किया कि उन दो जिगरी दोस्तों की आज तक बात नहीं हुई। तो शुरू करते हैं कहानी बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है एक गर्ल्स हॉस्टल से, जो कि गुवाहाटी के एक गर्ल्स कॉलेज का था, जहाँ पर एमबीए और बाद बाकी सारी चीज़ों की पढ़ाई होती थी। और वहाँ पे दो अनजान लड़कियाँ जो किस्मत से रूममेट बनी और उसके बाद बहुत अच्छी जिगरी दोस्त बनी, वो लोग अपना कॉलेज जाते थे, रोज़ आते थे, बहुत अच्छे से दिन कट रहा था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी। एक का नाम प्रियंका था और एक का नाम यशविनी था। तो ऐसा भी होता था बहुत सारे टाइम कि वो लोग कैंटीन में गए हैं तो कभी प्रियंका के पास पैसे हैं या कभी यशविनी के पास पैसे हैं, तो दोनों एक्सचेंज में खिला दे रहे थे किसी को, या कोई किसी के पैसे का खा ले रहा था, क्योंकि मतलब उस लेवल का जिगरी दोस्ती था लड़कियों का। इस बात को मेंशन करने के लिए हर बार ऐसा नहीं है, बट हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती था, जैसे ये लोग एक परिवार है उस तरह का दोस्ती था। और ऐसे ही करते करते एक सेमेस्टर गुजरता है एमबीए का, और 20 साल में एक एडमिशन होता है रानी का। रानी वो लड़की जो दिल्ली से यहाँ पे पढ़ाई ही करने आई थी अपनी एमबीए की, बट वो दूसरे कॉलेज से ट्रांसफ़र लेकर आई थी। और इन दोनों के रूम में इसका एंट्री होता है। अब ये तो डबल रूम था, बट कॉलेज उस टाइम फुल फ्लेजेड में गर्ल्स हॉस्टल भरा हुआ था, तो इनको एलिजेडली एडजस्ट ही करना पड़ा। तो वो इसके रूम में आती है और ठीक है भाई, इन लोग भी उसको वेलकम करती है अच्छा से, सारा चीज़ इन लोग भी काइंड ऑफ, वो लोग दोस्त हो जाता है, वो लोग रानी के साथ भी वो लोग अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। फिर वो लोग भी नॉर्मल क्लासेस कर रहा था। बट जब से रानी आई थी तो उसके बाद प्रियंका ने यशविनी के अंदर कुछ चीज़ें नोटिस करना चालू किया कि यशविनी उससे अब ज़्यादा बात नहीं करती, या वो ज़्यादा मतलब अपने में रहती है और किसी से भी बात नहीं करती। वो ये इनफैक्ट प्रियंका तो छोड़ो, वो अपने नॉर्मली किसी दोस्त या क्लासमेट से भी क्लास में बात नहीं कर रही थी। इतना सब होने के बाद तो उसको लगा कि उसका कुछ हुआ होगा या कोई होगा, क्योंकि इसके पीछे का एक बैक स्टोरी है कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और हो सकता है कहीं ना कहीं उसने उसको प्रपोज़ किया हो, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि ऐसा वैसा चर्चा सुनने में आ रहा था। तो प्रियंका को लगा ठीक है भाई, उसका उस चीज़ के लिए मूड ख़राब होगा। तो एक दिन वो लोग प्लान करते हैं कि ऐसे ही कहीं बाहर आउटिंग में घूमने चलते हैं। तो तीनों दोस्त अपना मिल के जाते हैं और होटल में बैठते हैं। तो होटल में जब बैठते हैं तो चिकन विकन ऑर्डर होता है, नॉनवेज ऑर्डर होता है। और जैसे ही चिकन आता है प्लेट पे, मतलब टेबल पे, 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर यशविनी उसको पूरा खा जाती है, मतलब हड्डी समेत। और इतना देखते ही प्रियंका का तो हालत ख़राब हो जाता है। बट वो एक चीज़ और नोटिस करती है कि रानी उसको देख के काइंड ऑफ एक सिनिस्टर स्माइल पास कर रही है। और ये चीज़ प्रियंका नोटिस करती है बट उस टाइम बोलती नहीं है। तो उसके बाद वो लोग दोबारा मतलब हॉस्टल आते हैं और आराम से यशविनी भी सो जाती, रानी भी सो जाती। लेकिन प्रियंका के दिमाग में रात भर यही चीज़ चल रहा था कि ऐसा क्या हुआ है, सो मतलब इतना जल्दी कर ली और इस तरह से कैसे खा ली, बिना देखे, बिना जाने, बिना परखे, हड्डी समेत सारा। कोई ऐसा इंसान कोई खा ही नहीं सकता, ऐसा नॉर्मल इंसान कोई खा ही नहीं सकता। बट फिर उसको लगता हो सकता है उसको भूख लगा हो या ये हो। इंसानी दिमाग कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। ठीक है भाई, ये भी बात रफा दफा हो जाता है। फिर एक दिन रात में इन लोग का एग्ज़ाम्स आने वाला था, तो ये लोग रात में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई के बीच में प्रियंका यशविनी को बोलती है कि बहन मेरे को एक पेन पास कर। तो वो अपने टेबल पे सीधा मुंडी नीचे करके पढ़ रही थी, या उसका बाल ऐसे लटका हुआ है साइड से, और उसको उसका मतलब प्रियंका को उसको साइड से उसका सिर्फ बाल दिख रहा है, उसका बाल का शटर है, उसका शक्ल क्या है उसको नहीं दिख रहा है।
बोलती है यशोनी मेरे को एक पेन पास कर, पेन है तो तेरे पास तो एक पेन दे। वो साइलेंट है। प्रियंका दोबारा उसको बोलती है, तो तिबारा बोलती है, और ये टाइम कुछ 1 सवा 1 हो रहा था। यशविनी एक बार एक झटका से गुस्सा करती है, और मतलब ये करती है कि झटका से गुस्सा करती है, और पूरा कस के मर्द और औरत मिला के दो आवाज़ होता है, उसमें बोलती है चुप कर जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो मार देंगे तुमको। अब इतना सुनते प्रियंका को झटका लगता है और वो डर भी जाती है कि अरे ऐसे कैसे, मतलब क्या कैसे दो दो आदमी का, मतलब आदमी का भी आवाज़ आ रहा है और औरत का भी। नहीं, मेरे को जाना है, यहाँ से जाना है, मेरे को जाना है, यहाँ से जाना है। वो ऐसे बोलना चालू कर देती है, और रानी आराम से सो रही है। प्रियंका रानी को उठाती है, रानी को बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है। रानी का रिएक्शन, रानी बोलती है होता होगा कुछ, छोड़ो ना, ऐसे ही नाटक कर रही होगी, नौटंकी है, ये है वो है। फिर तो सो जाती है कम्बल ओढ़ के। अब प्रियंका बोलती है अब हम क्या करें, तो वो हेल्पलेस नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उसके बगल वाले रूम में एक और लड़की रहती है जो पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से करती है और उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है, तो उनको रूम में ले जाती है। अब जैसे ही उसका दोस्त रूम में घुसती है जो दूसरे रूम में रहती थी, यशविनी जैसे उसको मारने के लिए एकदम डायरेक्ट चार्ज करती है कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, नहीं तो मार देंगे, भाग यहाँ से। तो वो जो लड़की रूम में घुसी थी उस पर माता आती थी दुर्गा पूजा के वक्त, तो उसको अपने गांव में वहाँ पे उसका माता आती थी वहाँ पे। तो बोलती है कि वो रूम से बाहर जाती है, प्रियंका को बोलती है देखो, या तो इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है या इसने कहीं जाकर कुछ गलती की है जिसके कारण इसके ऊपर कोई आत्मा का वास है। तो ये बोलती है कि अब ये सब चेक कैसे किया जाए या पता कैसे किया जाए। तो बोली कि तो गुवाहाटी में एक मतलब फेमस मंदिर था, तो बोली कि इसको यहाँ पे कल लेके चलते हैं। और वो लोग दोनों अपने में बात की कि इसको कल सवेरे वहाँ लेके चलते हैं बिना पता चले इसको, और अगर ये वहाँ जाके अगर कुछ उल्टा सीधा की, मैंने समझ लेना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। अब ये बात पता नहीं कहाँ से यशविनी को पता चल जाता है, और ये वो लोग जब इसको लेके निकलते तो वो आराम से चल जाती है जैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटो में जाके वो जो तहलका मचाती है, जैसे कि मतलब जानवर, ऑटो वाला भी एक समय के लिए दहल जाता है, अरे आप लोग उतर जाइए प्लीज़, आप लोग उतर जाइए, हम और आगे नहीं जाएंगे, हम और आगे नहीं जाएंगे। और जैसे कि छोड़ो मेरे को भागने दो, ये करने दो। और जैसे ही जिस समय पे ऑटो रुकता है वो भाग जाती है, और कहाँ भाग जाती है लोग दोनों को पता नहीं है। प्रियंका उसके पीछे भागती है, और जो जनों बोलती है कि हेल्प करो, ये भाग रही है, इनको कुछ हो गया, ये पागल हो गई, ऐसे वैसे करके एलिगेशन लगाती है ताकि और सब जन उसका पीछे भागे। तो और सब जन जाते हैं, तो वहाँ पे पास में एक शमशान घाट था, वो उसके पास जाके खड़े हो जाती है और उसके अंदर जाती है, और उसके अंदर जाकर बेहोश हो जाती है। और फिर ये लोग उसको वापस दोबारा उठा के लाके हॉस्टल रूम में रखते हैं। रानी को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रानी को ठीक है भाई। और फिर उस सब के बाद अब वो जो दूसरी वाली लड़की थी उनका नाम रोशनी था, तो वो रोशनी बोलती है कि ठीक है, हम अपने पुरोहित जी से बात करते हैं, पुजारी बाबा से बात करते हैं, वो अगर आ सकेंगे हाथ पे तो आएंगे और वो देख देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो बातचीत करती है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम आते हैं। तो वो जब आते हैं तो उनको मतलब आते हैं तो वो पास के किसी आश्रम में आते हैं या कहीं ठहरने वाला जगह पे आते हैं, तो बोलते हैं कि वो बच्ची को मेरे पास लेके आना। तो यशविनी, प्रियंका और रोशनी, रानी को अभी भी कोई ये नहीं है कि लेके जाना है या कुछ भी करना है। वो लोग 3 जन इसको, मतलब वो लोग 2 जन, सॉरी, वो लोग 2 जन इसको लेके आश्रम के पास जाता है। और आश्रम में जैसे ही पैर रखते हैं, यशविनी मतलब वो अपोजिट अब भागने लगती है। अब ये लोग दोनों उसको पकड़ के खींच के पकड़ के पूरा जैसे बाल उल पकड़ के कि चल आज तो तेरे को जाना ही पड़ेगा, आज तो तेरे को। तो प्रियंका में पता नहीं कौन सा, और रोशनी, मतलब रोशनी और प्रियंका
दोनों में पता नहीं उस दिन कौन सा जोश आ गया, नहीं इसको तो आज ठीक कराना ही है। वो लोग दोनों खींच के उसको लेके जाते हैं, बाबा के पास बैठाते हैं। बाबा बोलते हैं ठीक है। बाबा घेरा बनाते हैं, चावल का, मतलब चावल का बुरादा और सिंदूर का घेरा वो बनाते हैं, उसमें बैठाते हैं। और बैठा के फिर उसमें बैठे हैं तो जैसे ही उस मतलब बाउंड्री पे पैर रखती है, वो जैसे लगा कि उसका आग लग गया पैर में, मतलब होता है ना कि पैर जलता है जैसे, तो उसका पैर जला तो वो चिल्लाने लगती है, पूरा मर्द और औरत दोनों मिला के आवाज़ में, जाने दो मुझे, जाने दो, यहाँ से जाने दो, नहीं तो सबको एक एक करके, सबको यहाँ जितने जन हैं ना सबको मार देंगे। बाबा के साथ उसके शिष्य और सारा कुछ थे। जाने दो हमको, जाने दो, नहीं तो सबको मार देंगे, सबको, सब मरेगा नहीं तो सबको मार देंगे। और ये प्रियंका की तरफ उंगली करके बोलती है, ये इसको सबसे पहले मारेंगे। प्रियंका ये सुन के और रोने लग जाती है प्रियंका की मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे ही को मारने का बात कर रही है। फिर होता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद उसको शांत किया जाता है, उसको ये किया जाता है। तो बाबा बोलते बता कहाँ से आई है, कौन है तू? बोली हमको भेजा गया, हमको इस लड़की और इस लड़की के बीच में खाद डालने के लिए भेजा गया, ताकि इन लोगों का दोस्ती और इस लड़की का जान दोनों लिया जा सके। इतना सुनते ही प्रियंका का तो हवा टाइट, कौन ऐसा कर सकता है? बाबा बोलते हैं बता किसने भेजा है तुझे? बोलती है नहीं हम नहीं बता सकते, हम नहीं बताएंगे नहीं तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगी, हम नहीं बता। बहुत देर तक आधा घंटा 1 घंटा तक बहस चला। बाबा ने बहुत सारा पूजा किया, नींबू लेके उसमें लौंग डाल के, और बहुत सारा पूजा किया, हवन हुआ बहुत, 3-4 घंटा और पूजा चला। उसके बाद जहाँ कहीं जाके वो बोलते ठीक है हम इसका शरीर को छोड़ देंगे। बाबा बोलते हैं तुम तभी छोड़ पाएगी जब हम चाहेंगे, तुम हमको बताओ ये किया कौन है? बोलती है ये जो इसके इन लोगों के साथ घूमती है रानी, उसी ने किया। इतना सुनते प्रियंका का दिमाग शॉर्ट, रोशनी का दिमाग शॉर्ट, कि रानी वो तो इतना सीधी लड़की बनती है बट है नहीं। तो फिर ये लोग सारा यशविनी ठीक हो जाती है, उसको लेके पूरा गुस्सा में गर्ल्स हॉस्टल जाते हैं। रानी वहाँ है ही नहीं, रानी वहाँ है ही नहीं, और यशविनी उस समय बेहोश थी। ये लोग उसको लेके आते हैं और रानी पता नहीं मिल नहीं रही है। फिर यशविनी को होश आता है और ये होता है, तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके 10-15 दिन बाद यशविनी अकेले एक दिन मार्केट निकली हुई थी। तो यशविनी को कुछ याद नहीं था, तो यशविनी को सारा कुछ बताया गया। प्रियंका ने बताया ऐसे वैसे, रानी ने तुझ पे ये किया था, रानी ने तुझ पे वो किया था, और रानी का कोई अता पता था नहीं। उसको प्रियंका मतलब यशविनी बाज़ार में मिलती है रानी। तो रानी उसको मिल के बोलती है देख प्रियंका ना झूठ बोल रही है, और प्रियंका ने ही सब कुछ किया था, और उसने ऐसा किया कि मुझे भी भगा दिया उस हॉस्टल से और सारा कुछ। और उसके बाद में कैसा एक वशीकरण या कुछ ऐसा था कि वो मोहित हो गई जैसे उसका बात से, कि यही तो सच बोल रही है। वो हॉस्टल पूरा एकदम इतना गुस्सा में पहुंची कि प्रियंका सामान वामान सब फेंक दी, और अपना सामान वामान लेके रूम से निकलते वक्त बोलती है तुम मेरे से ज़िंदगी भर बात नहीं करना, तुम मेरे साथ ये की वो की ऐसे की, मेरा जान लेने का कोशिश की, हम तुमको बहन माने थे, हम तुमको परिवार माने थे, तुम मेरा जान लेने का कोशिश की। प्रियंका बोल रही नहीं रानी झूठ बोल रही, रानी झूठ बोल रही, नहीं हम रानी के साथ जा रहे हैं रहने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अब प्रियंका हेल्पलेस हो गई कि अब क्या ही कर सकते हैं, और पता नहीं रानी ने इसके ऊपर ऐसा क्या कर दिया जो ये बोल रही है। उस दिन के बाद रानी अपना अलग रही, लेकिन यशविनी ने कॉलेज तक छोड़ दिया, और उसके बाद यशविनी और प्रियंका के बीच में कभी बात ही नहीं हुआ। टिल डेट प्रेजेंट टाइम तक उन लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, या बात हुआ ही नहीं है। और प्रियंका को 5 साल या 6 साल पहले ये रानी मिली थी। तो प्रियंका उसे बहुत गुस्सा थी कि तू ऐसा वैसा तूने क्यों किया। वो मतलब काइंड ऑफ गुस्सा भी थी, बट वो रो भी रही थी कि तूने मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी बहन जैसी दोस्त को मेरे से दूर काहे किया।
यही हमको चाहिए था। तुम लोग दोनों का दोस्ती देख के ना मेरे को जलन होता था। हम बच्चा से ये सब जादू और ये सब करते थे तो मेरे पास कोई नहीं आता था। मेरे को ये सब से बहुत गुस्सा चढ़ता था, दोस्ती और ये सब से मेरे को बहुत जलन होता था। और तुम दोनों को देख के ना मेरे को ऐसा लगता था कि तुम लोग दोनों को किस तरह से अलग किया जाए, कितना ख़राब तरीक़ा से अलग किया जाए। यशविनी आज भी मेरे से बात करती है और यशविनी मुझे ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। और प्रियंका इतना सुन के उसको लगता है कि कैसा कैसा इंसान हो सकता है। किसी दो के दोस्ती के बीच में खल डालना किस तरीक़ा से, क्या कि उसका दोस्ती हो सके। मतलब किस किस तरीक़ा के लोग हैं, किस किस तरीक़े के इंसान हैं, किसी को भी नहीं पता। आप अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छी दोस्ती या भाईचारा या पारिवारिकता निभा रहे हैं, वो भी किसी एक के आंख में खटक रहा है। तो एक ही चीज़ बोलेंगे, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। हर किसी को अपना दोस्त बनाना या जान पहचान रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसको अपना मानते हो लेकिन वो आपको अपना दुश्मन मानता हो, ना कि अपना। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। पता है बहुत शॉर्ट स्टोरी है, बट ये तो बहुत ये था कि कट टू कट स्टोरी था। इसके बाद एक स्टोरी आएगा जो काइंड ऑफ थोड़ा टेढ़ा रहेगा। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपने माँ बाप का हमेशा इज़्ज़त करें और जय भैरव की।